देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिलाएं अपना हक मांगती नहीं, किसी से भी मांगती। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भी मांगते। सरकार पूर्ण शराबबंदी लागू करो। दिल्ली सरकार पूर्ण शराबबंदी लागू करो। दिल्ली सरकार पूर्ण शराबबंदी लागू करो। केजरीवाल को घुटने टेकने में देर नहीं लगेगी। अगर ये महिलाएं, छात्र और युवा जैसे आज हम लोग सड़क पर हैं, ऐसे अगर हमारे बच्चे बाहर निकलेंगे, हमारी महिलाएं घरों से बाहर निकलेंगी, तभी हम अपने आने वाली पीढ़ी को बचा पाएंगे और इन वोट के लुटेरी सरकारों को ये बता पाएंगे कि तुम्हारी ये चालें नहीं चलने वाली। किसान आंदोलन ने जन आंदोलन की अहमियत को साबित कर दिया है। आप कह रही हैं कि दिल्ली सरकार बिल्कुल गलत काम कर रही है, लेकिन ये अपना मॉडल लेके पंजाब में गए, वहाँ सरकार बना रहे हैं, एग्जिट पोल ऐसे बता रहे हैं, इनके मॉडल को अपनाया जा रहा है। देखिए, एग्जिट पोल बनाने वाले भी वही है, चुनाव में जीत और हार साबित करने वाले भी वही है। ये समाज और देश बिल्कुल अलग है और ये चुनावी राजनीति के दलाल बिल्कुल अलग है। जन आंदोलन की राजनीति लेकर हम सड़कों पर हैं। इनकी चुनाव की राजनीति ने देश को 70 सालों में बर्बाद किया है। 70 साल की चुनावी राजनीति को हम ठुकराते हैं और जन आंदोलन की राजनीति को हम आगे बढ़ाने के लिए आज सड़क पर हैं। और ये सरकारें जो वोट के लिए वोट खरीदती बेचती हैं शराब पिला पिला कर, आज इन्होंने इसीलिए घर घर ठेके खोले हैं कि इन्हें चुनावों में वोट खरीदने में आसानी हो। केजरीवाल जी कहते हैं हमें शिक्षा पे वोट मिल रहा, हमने शिक्षा का मॉडल बदल दिया। क्यों भागा आप भी भागा शिक्षा फिर से रहे? संबंध रखती हैं? क्यों भागा भागा फिर रहा फिर केजरीवाल? हम 10 बार उससे मिलने के लिए गए हैं। महिलाओं से मिलने के लिए उसके पास टाइम नहीं है, टीचर से मिलने के पास में, प्रिंसिपल मेरे से मिलने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन वोट बटोरने के लिए 5 स्टेट में धक्के खाते फिर रहे। सरकार ने शराब पूर्ण रूप से बंद कर दिया था, लेकिन जबरदस्त आलोचना हो रही, सुप्रीम कोर्ट तक में मामला आ गया है। देखिए, कोई भी सरकार अगर ये कहती है कि शराब पूर्णबंदी नहीं लागू हो सकती, पूर्ण शराबबंदी लागू नहीं हो सकती, तो ये एक धोखा है, छलावा है। क्यों? क्योंकि जब वो जो शराब का पैसा है वो क्या उठकर बाहर चला जाएगा अगर लोग शराब नहीं खरीदेंगे? लोग कहते हैं रिवेन्यू आता है। रिवेन्यू का कर क्या रहे हैं ये? रिवेन्यू को क्या स्कूलों में लगा रहे हैं? 12 लाख पोस्ट स्कूलों में खाली पड़ी है, 20,000 दिल्ली में खाली पड़ी है, एक क्लास में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। पूर्व शराबबंदी के बाद भी शराब पीने से मौत की खबर बिहार से आई है। और ये रोकना किसका काम है? ये रोकना किसका काम है? सरकार फेल है। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो शराब का अवैध व्यापार भी रोके और शराब को चोरी से अगर कोई चोरी कर रहा है तो डाका डालने की छूट दे दी आपने। वो चोरी से बेच रहे थे। पर दिल्ली सरकार तो कह रही है किराना स्टोर पे भी शराब बिकेगी। बिल्कुल बेचेंगे ये लोग, ये निकम्मे, नालायक, नाकारा लोग युवाओं की आवाज दबाने के लिए, महिलाओं की आवाज दबाने के लिए उन्हें शराब में डुबोना चाहते हैं, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और ये सारी महिलाएं आज इसी के लिए और ये युवा छात्र नौजवान हमारे सड़कों पर हैं और हम लगातार सड़कों पर ही रहेंगे। 4 महीने से हम सड़कों पर हैं। विरोध तो आप कर ही रहे हैं ना, रिजल्ट तो नहीं निकल रहा। देखिए, रिजल्ट 13 महीने में किसानों का निकला ना, 250 साल में आज़ादी मिली ना, जन आंदोलनों के जरिए ही मिली। और ये शराब की नीति भी सरकार को वापस लेनी ही पड़ेगी, चाहे टाइम लंबा लगे, लेकिन हम हारेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं, हम लगातार इस सरकार पर चोट करते रहेंगे और जन आंदोलन के जरिए जीत हम हासिल करके रहेंगे। मॉडर्न डेमोक्रेसी में दुनिया के तमाम विकसित राष्ट्रों में शराब आम है, ऐसे में कैसे काउंटर करेंगे आप? आप जानते हैं उन विकसित डेवलप्ड देशों में फ्री एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन, हर हाथ को काम की गारंटी सरकारें देती हैं। काम नहीं दे पाते तो रोजगारी भत्ता देते हैं। हमारी सरकार क्या दे रही है? शराब की बोतल दे रही है। बेरोजगारी और शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं कर रहे, केवल शराब परोसी जा रही है कि रोजगार मत मांगना, शिक्षा मत मांगना, कोई और बात मत उठाना, महंगाई की बात मत करना। 250 रुपए का सिलेंडर 1000 का खरीद लो, 24 रुपए लीटर का पेट्रोल 100 रुपए खरीद लो। आवाज मत उठाओ, शराब पी के मर जाओ। गरीब आदमी कैसे करेगा? 1000 का सिलेंडर कै दिन चलाएगा? छोटे छोटे बच्चों को बिगाड़ रहा है। 14-15 साल के बच्चे शराब लेके पीने लगे हैं। इस सरकार को शर्म नहीं आती है? सबसे गंदी सरकार है हमारे हिंदुस्तान की। पैसा लेते हैं, वोट मांगते हैं,
पैसा देते हैं, वोट मांगते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? हम लोग ही चुनाव करके भेजते हैं इन लोगों को, और हमको ही परेशान कर रहे हैं। ये लोग क्यों कर रहे हैं? गृहस्थी आदमी है, घर बर्बाद हो रहे हैं लोगों के। ऐसा मत करो ना। तो क्या बिहार वाला मॉडल अपनाया जा सकता है? देखिए, बिहार वाला मॉडल अपनाया जा सकता है बशर्ते सरकारें निकम्मी, घूसखोर और करप्ट ना हो। बिहार में दारू बिक रही है अभी। क्यों? सरकार निकम्मी है? सरकार, उस पर कंट्रोल करने की जिम्मेदारी सरकारों की है। अब यहाँ दिल्ली में भी कह रहे सांसियों की शराब बिक रही थी, इसलिए हमने ये ठेके खोल दिए। चोर चोरी कर रहे थे, हम नहीं रोक पाए, इसलिए डाकुओं को कह दिया तुम डाका डालो, घरों में शराब भेजो और इन लड़कों को मारो और इन महिलाओं को बर्बाद करो, घरों को उजाड़ो, ताकि ये महंगाई के खिलाफ आंदोलन ना कर पाए। रोज रोज वहाँ पर महिलाएं आके रोती हैं, हम जहाँ पर धरने पे बैठे हैं। महंगाई को मुद्दा मानती हैं? बिल्कुल, बहुत बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश चुनाव में तो लोग कहते नजर आए, हाँ। महंगाई मुद्दा नहीं है मेरे लिए। वो लोग जो बेचारे अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, जिनको गोबर और गोमूत्र में फंसा रखा है, वही लोग ये बात करते हैं कि महंगाई मुद्दा नहीं है। वरना हर एक गृहिणी के लिए, हर एक बच्चे के लिए, हर एक युवा के लिए रोजगार मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, रोटी रोजी मुद्दा है। कौन कहेगा कि महंगाई मुद्दा नहीं है? जब एक घर का बजट हिल जाता है एक बार सिलेंडर लेने में, जब एक बार के पेट्रोल डलवाने में एक आदमी जो 5,000 रुपए या 10,000 रुपए महीने के कमा रहा है, वो कैसे अपने जॉब पे जाएगा? हर चीज पर महंगाई का असर पड़ रहा है, हर चीज बर्बाद हो रही है। लोगों की रोजी रोटी चली गई, जेबें खाली हो गई, लेकिन शराब की बोतल हाथ में पकड़ा दी। क्या मतलब है? और दूध पैसे से दूध महंगा कर हर दिया। छठे महीने पे, दूध हर महंगा छठे कर महीने पे 2 रुपए, आलू 4 प्याज रुपए, तक महंगा कर दिया। सब पैसा। मीडिया में आदमी कैसे जिएगा? कैसे जिएगा आम आदमी? रोजगार दो, रोजगार दो, शराब नहीं, रोजगार दो, शराब नहीं, शिक्षा चाहिए, शराब के ठेके नहीं, स्कूल चाहिए, इंकलाब जिंदाबाद।